तो बच्चों, हम क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस के लाए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। हम इसका आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे, सिर्फ आंसर्स बताएंगे। तो आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे अपने कॉपी पे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। तो आइए, ज़्यादा समय आपका हम बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो जल्दी से अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, और या फिर आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए। आइए, पहला प्रश्न देखते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? आइए हम देखते हैं। वो क्लोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? क्लोन कहे जाते थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? अगर आप लोग को पता होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। ठीक है, तीसरा आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? किसने दी थी? किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी जर्मनी एकीकरण में? बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। किसकी? बिस्मार्क की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव लेकर कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? आपके पास ऑप्शंस 4 हैं। आप ऑप्शंस देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेज चेंज होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना। पेज चेंज हो रहा है, तो अब इस आंसर देख लेंगे पहले। लाहौर, कराची 1929 में हुआ था लाहौर में, 1931 में कराची में, 1933 में कलकत्ता, 1937 में बेलगाम में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाहौर में, 1929 लाहौर में। ठीक है, सातवें प्रश्न की ओर जाते हैं। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? वो खोली गई थी कलकत्ता में। आगे आते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे कौन? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? निक्सन। कौन थे? ऑप्शन बी, निक्सन। आगे बढ़ते हैं। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने काउंट सॉरी रक्त और लौह की नीति का आंदोलन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का आंदोलन किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। नई नीति नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? देखिए, नई आर्थिक नीति जो लागू हुई थी ना, उसका जो सही आंसर होगा गाइस, वो होगा 1991। ठीक है, बट ऑप्शन इसमें नहीं दे रहा है, तो आप इसको देख लेंगे। बट आपको इसका राइट आंसर आप 1991 याद कर लेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? किया था यंग इंडिया का। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? किस पुस्तक की? बाइबल की। अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है? आप ऑप्शन देख लेंगे। ब्राह्मणी, फारसी, रोमन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणी। आगे अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया था?
इसका सही आंसर है 1905 में लिया गया था। अगले प्रश्न को जाते हैं, रूस में कब दास्तून समाप्त हुआ था? कब समाप्त हुआ था रूस में? 1861 में। 1861 में। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? देखिए इसमें क्या था, ये लिया गया था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, लेकिन इसके दो ऑप्शन मीन्स कि ये 2 बार हुआ था, एक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। लेकिन जो 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का जो निर्णय था ना, वो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया था, है ना। तो अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हो ची मिन्ह की सरकार थी, हो ची मिन्ह जो थी वो कहाँ की सरकार थी? उत्तरी वियतनाम में सरकार थी हो ची मिन्ह की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। वार एंड पीस किसने लिखी? वार एंड पीस जो लिखा था ना, जो लिखे थे उनका नाम था टॉलस्टॉय। क्या था? टॉलस्टॉय। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। जी हाँ, 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। गैस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं, बट कोई नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया था? वो दिया था अजीम उश शान ने। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये सब सवाल तो आपको से रटे हुए होंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। अगले प्रश्न की ओर, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ये तो सबको पता होगा, टका। आगे आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। ये होगा टका गाइस, ठीक है, टका। मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से था? ये तो अधिकांश बच्चे को पता ही होगा, वैसे जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, बांग्लादेश से था। आगे आते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? जो भी ऋण प्रदान करती है ना प्राथमिक कृषि साख समिति, कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? वो करती है आपको आपातकालीन, जैसे अगर किसी बाढ़ वगैरह आ जाता है तो उसमें 3 लाख तक का लोन किसानों को दिया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। जवाहर रोजगार योजना का किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1989 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो ये दी जाती है 100 दिन। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए 35 राज्य आयोग हैं, 35। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ था? यह हुआ था राष्ट्रीय आय समिति का। किस समिति का हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपभोग, व्यय और बचत का योग कहलाता है आय। क्या कहलाता है? आय। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? देखिए इसमें सारे होंगे, तो इनमें से सभी। अगले प्रश्न पे हम जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो ये जो लगाया गया था अनुमान, वो लगाया था 1868 में।
अगले प्रश्न पे जाते हैं। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? ये नहीं है, वो है अनिवार्य सदस्यता। कौन नहीं है? अनिवार्य सदस्यता। देख लीजिएगा एक बार। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। यह इनमें से कौन सा गैर आधारित संरचना है? तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर स्वास्थ्य। हाँ, 41वां भी आप देख लीजिए। संविधान का 74वां संशोधित संबंधित क्या था? यह था नगरीय शासन व्यवस्था से। ठीक है, तो आप एक बार इसे, जो भी आपका वीडियो है, अगले वीडियो में इस वीडियो में 41 तक ही आपका रहेगा। जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा गाइज, उसमें आपका स्टूडेंट जो भी रहेगा इसके बाद का रहेगा, है ना। इसके बाद का सारा क्वेश्चंस रहेगा। आप इसे एक बार ध्यान से देख लेंगे। अगर कहीं से भी आपको कोई परेशानी होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप इंटर कर देंगे। यहाँ से देख के गाइज उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा आपके कमेंट में ही। अगर कोई परेशानी होती है, अगर आप चाहते हैं कि आगे आपकी किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है देखने में, तो हम उसका अगला वीडियो बना देंगे। आप सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई परेशानी हो गाइज तो आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, डियर गाइस, थैंक यू।